अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज आपके लिए गैस लेके आए हैं फिज़िक्स का 9th क्लास का। तो जिन तलबा ने पूरा साल कुछ नहीं किया, आवारागर्दी की है, ठीक है, टाइम पास किया है, तो उनके लिए बिल्कुल ही जो है ना ज़बरदस्त गैस है। इसको तैयार करके आप 80 to 90% जो है ना अपने मार्क्स सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चलते हैं अपने गैस की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। हम तकरीबन हर जमात के गैस पेपर लेके आते हैं, डेट शीट लेके आते हैं, जॉब्स और भी बहुत से एजुकेशन न्यूज़ हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला परेशानी हो, किसी बारे में कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने गैस की तरफ, ठीक है। तो ये जो गैस है हमारा, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, पर मुश्तमिल है। अगर आपको MCQs भी चाहिए तो मुझे लाज़मी कमेंट में मैसेज करें। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि MCQs भी तैयार किए जाएँ आपके लिए, ठीक है। तो अब हम गैस की जानिब जाते हैं। तो ये जो है गैस है, ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है तभी और मखसूस मकदार की तारीफ़ करें, यानी फ़िज़िकल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। दूसरा क्वेश्चन है बुनियादी और मखसूस मकदारों की तारीफ़ करें, ठीक है। उसके बाद है बुनियादी यूनिट से क्या मुराद है, इसकी 2 मिसालें दें। चौथा सवाल है 4 मखसूस यूनिट्स। इस तरह से यानी कि आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। 34 हो गए। आगे हम 35 से शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन की तारीफ़ करें, इसका साबी फार्मूला, इसका साथ मतलब फार्मूला आपने बताना है। इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है ज़हन में रखा करें। जब भी आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है और आपने उसकी डेफिनेशन देनी है और कोशिश करना है उसका साथ कोई एग्जांपल भी दें। इस तरह से आपको 2 पूरे नंबर मिलेंगे। और उसके अलावा साबी फार्मूला भी आता हो तो वो भी लिखा करें और कोशिश किया करें जब डेफिनेशन लिखते हैं वो बिल्कुल जो है ना हेडिंग में दिया करें और मिसाल को भी हेडिंग में दिया करें, ठीक है। और साबी फार्मूला, इस तरह से पेपर बड़ा खूबसूरत हो जाता है, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होता है और आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और उसके अलावा कोशिश किया करें कि जो आपको क्वेश्चन जो है वो पहले लिखें जो आपको आते हैं, जो आसान है, ताकि मुश्किल के लिए टाइम बच जाए, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन बेहतरीन रखा करें। पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी आपकी तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है एक और बात जो न्यूमेरिकल्स है, तो इस गैस के लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। आप उनको भी अच्छे तरीके से कर लें, आपके न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बात, न्यूमेरिकल्स के बिल्कुल पूरे नंबर मिलते हैं, ये सबको पता है। लेकिन एक बात ये है कि जब आप साथ कोई भी वैल्यू लिखते हैं साथ उसका यूनिट लिखा करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं लेकिन जवाब में आंसर में यूनिट नहीं लिखते। मिसाल तौर पे फोर्स फाइंड की है, ठीक है, F=10 में फोर्स फाइंड की है लेकिन उसका यूनिट नहीं लिखा। मिसाल तौर पे जवाब 10 है तो 10 का 10 रहना, साथ उसका यूनिट न्यूटन वगैरह लिखा करना, ठीक है। उसके अलावा जो है ना तकरीबन जो है ना हर क्वेश्चन जो है ना आपको दिया गया है जो पेपर के इंशाल्लाह हिसाब होगा, तो बिल्कुल बेफिक्र हो के इसको अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि सर गैस में से थोड़ा आया है, ये सारा नहीं आया, ठीक है। पता ही क्या बात है, जब पूरा साल नहीं पढ़ा तो सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए देखा, आपने ये महीना एक तैयारी की तो इसमें से फिर उस हिसाब से ही है ना फिर। लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना 80 to 85% हमारे गैस में से आता है, ठीक है। और जिन बच्चों ने पूरा साल पढ़ा हुआ है लेकिन उनको पता नहीं होता कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इस गैस को देख के अच्छे से उनको नज़र होता है, वो इन क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर लेते हैं
और उनके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है गैस वगैरह का, ठीक है। उसके अलावा ये अब इन क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हम आगे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को मैंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है और उर्दू में भी दिया हुआ है, ठीक है। ताकि कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थे वो पिक्चर कुछ इस तरह से जो है ना एडजस्ट नहीं थी हो रही, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग-अलग दोनों को ना फिक्स कर दिए, ठीक है। इंग्लिश में भी न्यूमेरिकल्स हैं और उर्दू में भी ट्रांसलेटेड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह कमेंट में। आप भरपूर तवानाई उसमें, ठीक है, ताउन करेंगे। तो नेक्स्ट ये देखें न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, इसके तय करदा फासला। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आम तौर पे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी जो है ना तकरीबन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, मिस नहीं करना, ठीक है। बाकी अल्लाह आपको इंशाल्लाह कामयाब करें, आपको हर मैदान में कामयाब करें। यानी आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ ज़ाविया 30 सेकंड का ज़ाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है। तो एक्स कंपोनेंट जो है ना आपने ये नहीं फाइंड करना है, तो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, एक शख्स 200 न्यूटन की फोर्स से जो उसकी सड़क के साथ 30 डिग्री का ज़ाविया बनाती है, एक ट्राली को खींचना है। इस फोर्स के उफ़क़ी और अमूदी कंपोनेंट्स की, ठीक है। उसके अलावा एक नट 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है। इसे 150 न्यूटन की फोर्स से ढीला करने के लिए कितना नंबर स्पैनर दरकार होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट ये आगे उर्दू में मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पिक्चर कुछ ना एडजस्ट नहीं थी और इसलिए अलग-अलग मैंने इनको कर दिया। तो ये हैं 35 तक के टोटल न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये मैंने उर्दू में दिए हुए हैं, नेक्स्ट मैंने इंग्लिश में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको तैयार करके इंशाल्लाह अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये अपने क्वेश्चंस अपने सारे जो है इंशाल्लाह इन्हीं में से सारा आएगा, ठीक है। तो चलें आगे पढ़ लेते हैं। एक लकड़ी का क्यूब जिसकी हर ज़िला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी साइड जो है उसका 10 सेंटीमीटर है, पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा उछाल की फोर्स में होगा, जबकि पानी की डेंसिटी, तो ये डेंसिटी को लगा के ना आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है एक 40 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा बंजरा जिसकी दीवारें अमूदी हैं, पानी में तैरता है, ठीक है। तो वो ही आप देख लीजिएगा। और उसके बाद इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये खूबी है कि उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, कोई परेशानी नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। तो मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ठीक है। और उसके अलावा किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप बिल्कुल बगैर टेंशन के आप जो है तो आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा आपके कमेंट का। तो उसके अलावा ठीक है जी, अपने
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।